હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે હું લઈને આવી છું ધોરણ 8 વિષય હિન્દી ઓગસ્ટ પ્રથમ ત્રિમાસિક એકમ કસોટીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. તો ચલો આપણે આગળ વધીએ. પરંતુ તે પહેલાં જો તમે આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો જરૂરથી કરજો. प्रश्न 1. निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. पहला, कवि ईश्वर को हम पर क्या रखने के लिए विनती करते हैं? उत्तर है डी, नज़र. दूसरा, ईश्वर चाहे तो क्या टाल सकता है? उत्तर है बी, आफत. तीसरा, कौन अमीना का पोता था? उत्तर है बी, हामिद. चौथा, गील आर्मस्ट्रॉन्ग किस देश के अंतरिक्ष यात्री थे? उत्तर है ए, अमेरिका. पांचवा, करनाल शहर किस प्रांत में है? उत्तर है बी, हरियाणा. आगे निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. पहला, हामिद खाली जगह की दुकान पर रुक जाता है. उत्तर है लोहे की दुकान पर. दूसरा, युग युग के मुरझे खाली जगह में नई नई मुस्कान भरो. उत्तर है सुमनों में. आगे सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए. 8. हम ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं क्योंकि. उत्तर, हम ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है. 9. दूसरे लड़के भी चिमटा खरीदना चाहते थे क्योंकि. उत्तर, हामिद के चिमटे ने सबको मोहित कर दिया था. 10. सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी. सुनीता ने अपने सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की. उनकी माता विलियम्स थी. सुनीता ने विदेश में पढ़ाई की थी. उत्तर, सुनीता ने अपने सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की. आगे प्रश्न 2. निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. पहला, रमज़ान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? उत्तर, रमज़ान ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं. दूसरा, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? उत्तर, दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिस्ती, धोबिन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे. आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 से 3 वाक्य में लिखिए. प्रश्न 3. पात्र का परिचय दीजिए. सानिया मिर्ज़ा. सानिया मिर्ज़ा भारत की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं. उनका जन्म 15 नवंबर 1879 को मुंबई में हुआ था. ये हैदराबाद की रहने वाली हैं. इन्होंने 6 वर्ष की उम्र से ही टेनिस खेलना शुरू कर दिया था. कोच CG के भूपति ने इन्हें टेनिस का प्रशिक्षण दिया. सन 2005 में ये अमेरिकन ओपन कड़े ग्रैंड स्लैम कैचोत के राउंड तक पहुंचने में सफल रही. इन्होंने दुबई और हैदराबाद की कई चैंपियनशिप जीती. भारत सरकार ने इन्हें अर्जुन पुरस्कार देकर सम्मानित किया है. आगे पात्र का परिचय दीजिए. कल्पना चावला. भारत की महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का 1961 में करनाल शहर में जन्म हुआ था. दूर में उड़ान भरना उनके जीवन का स्वप्न था. उन्होंने 2 बार अंतरिक्ष यात्रा की. पहली बार 19 नवंबर 1997 को और दूसरी बार 16 जनवरी 2003 को. दूसरी बार की सफल यात्रा के बाद 1 फरवरी 2003 को उनका पुनः यान पृथ्वी की ओर लौट रहा था. दुर्भाग्य से पृथ्वी के वातावरण में करते ही यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कल्पना चावला अपने 6 साथियों के साथ चल बसी. आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए. ईदगाह के मेले में खिलौनों की दुकान पर कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? उत्तर, सिपाही, गुजरिया, वकील, भिस्ती, राजा, धोबिन आदि जैसे तरह तरह के मिट्टी के खिलौने दुकान पर मिल रहे थे. प्रश्न 3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. पहला, देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? उत्तर, देश के नवनिर्माण के कार्य में मैं यथा योग्य अपना योगदान दूंगा. मैं अपने मोहल्ले में स्वच्छता रखने के लिए लोगों को जागरूक करूंगा. अपने मोहल्ले के गरीब छात्रों के लिए पुस्तकों की व्यवस्था करूंगा.
देश का नवनिर्माण करने के लिए मैं हमारे देश के संविधान में बताए गए सभी कर्तव्यों का पालन करूंगा। आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 से 3 वाक्य में लिखिए। तेरी है ज़मीं काव्य के कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं? उत्तर, कवि खुदा से कहना चाहते हैं कि हे ईश्वर, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर की इच्छा से ही हमारा जन्म इस दुनिया में हुआ है। ईश्वर ही हमारे जीवन में आने वाली हर आफत को दूर कर सकता है। ईश्वर की जब तक इच्छा होगी तब तक ही हम इस पृथ्वी पर रह सकेंगे, इसलिए हमें उनके आगे सर झुकाना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर सविस्तार लिखिए। प्रश्न 3, उठो धरा के अमर सपूतों, कविता में कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? उत्तर, उठो धरा के अमर सपूतों, कविता की निम्नलिखित बातें मैं अपने जीवन में उतारना चाहूँगा। पहला, मैं अपने देश से प्रेम करूँगा। दूसरा, मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी जीऊँगा। तीसरा, मैं सारे देशवासियों को अपना मानूंगा। चौथा, मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा, पढ़ लिख कर अपने ज्ञान का उपयोग देश की सेवा में करूंगा। मैं चाहूँगा कि मेरी योग्यता का लाभ देश को मिले। पाँचवा, मैं ऐसे काम करूँगा जिनसे देश का गौरव बढ़े। छठा, मैं देश की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। प्रश्न 4, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, खतरों से खेलना। उत्तर, भयावह चीज़ों से पाला पड़ना। वाक्य, हमें सफलता पाने के लिए कभी कभी खतरों से खेलना पड़ता है। दूसरा, सर ऊंचा होना। उत्तर, गर्व होना। पुत्र की सफलता के बारे में जानकर पिता का सर ऊंचा हो गया। आगे निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द दीजिए। पहला, ररमत। उत्तर, कृपा। दूसरा, जिस्म तो शरीर। तीसरा, परीक्षण तो जांच। चौथा, दिक्कत तो समस्या या तकलीफ। आगे निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द दीजिए। पहला, पुरानी तो नई। दूसरा, महल तो झोपड़ी। तीसरा, आशीर्वाद तो अभिशाप। आगे वचन बदलकर शब्दों के शब्द फिर से लिखिए। पहला, खाली जगह ने उड़ान भरी। उत्तर, पक्षियों ने उड़ान भरी। दूसरा, उसने मुझे मिठाई दी। उत्तर, उन्होंने हमें मिठाइयाँ दी। आगे निम्नलिखित शब्दों के साथ ही सही प्रत्यय जोड़कर शब्द लिखिए। पहला दिया है भाग्यवान तो भाग्यवत्तावान। आगे निम्नलिखित विषय पर 4 वाक्य लिखिए। विषय है किरण बेदी। किरण बेदी IPS की परीक्षा पास करके उच्च पुलिस ऑफिसर बनने वाली प्रथम भारतीय महिला है। उनका जन्म 9 जून 1995 में अमृतसर में हुआ था। किरण बेदी ने दिल्ली की तरह तिराह जेल के जेल अधीक्षक के पद पर रहकर कई सुधार कार्य किए हैं। उनके साहस, कर्तव्य पालन और कार्यकुशलता के लिए उन्हें कई पुरस्कारों ने सम्मानित किया गया है। આગળની એક્ટિવિટી જોવા માટે અહીંયા પેલી એન્ડ સ્ક્રીન પર ક્લિક કરો. તમામ વિષયોના સોલ્યુશનની લિંક તમને આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દેવામાં આવી છે. થેન્ક યુ.